यूपी के बदायूं जिले से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने दरगाह के पीर पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। जी हां, पीड़िता का कहना है कि पीर ने उसके सास ससुर और पति का धर्म परिवर्तन करवा दिया और अब वह खुद पीड़िता और उसकी 5 साल की बेटी का भी धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा है। पप्पन पीर का क्या मामला? पप्पन पीर मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। वो इसलिए उन्हें मैं बता तो रहा हूँ, मेरे मित्रों को फंसाया जा रहा है और उनका कोई मैटर नहीं है। पीड़िता ने बताया कि पप्पन पीर जी, जो अतीक अहमद और अरशद गैंग का सदस्य है, ने उसके सास ससुर और पति का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। अब वह खुद पीड़िता और उसकी बेटी का भी धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा है। ये मामला सदर कोतवाली के एक मोहल्ले का है। पीड़िता ने राष्ट्रपति, भारत सरकार, यूपी के मुख्यमंत्री और एसएसपी तक को शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने कहा कि उसके परिवार में पप्पन पीर का आना जाना है और उसके पति भी उनके मुरीद हैं। वह पिछले 1.5 साल से अपने पति से नहीं मिल पा रही है, जो पीर के साथ रह रहा है। उसने ये भी कहा कि उसे इन लोगों से डर लगता है और उसे न्याय की मांग की है। वहीं पीड़िता के पति ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनकी पत्नी उन्हें और उनके परिवार को उत्पीड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला घरेलू विवाद का है और उनका परिवार हिंदू है। पीड़िता का कहना है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और कि अगर वह मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएगी तो उसे छोड़ दिया जाएगा। सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि एक महिला का प्रार्थना पत्र मिला है और इसके आधार पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आपको मुसलमान धर्म में परिवर्तन करने के लिए धमकियां मिल रही हैं। अतीक अशरफ गैंग का भी इसमें नाम सामने आ रहा है, क्या मामला है? सर, मेरे घर में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा लिंक रहता है, ख़ास तौर से पप्पन पीर जी जो हैं उनका सबसे ज़्यादा मेरे घर में काफ़ी सालों से लिंक है। मेरे पति भी उनके बहुत ज़्यादा मुरीद हैं और उनके कहने से ही सब कुछ करते हैं। मेरी पर्सनल बातें भी, अपनी खुद की पर्सनल बातें भी उनको बताते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि मैं मुसलमान बन जाऊं। पप्पन पीर जी चाहते हैं कि मैं मुसलमान बन जाऊं। मेरे सास ससुर और मेरे पति एक तरीके से, पूरे तरीके से मुसलमान ही बन चुके हैं। उनके लिए कोई हिंदू धर्म मायने नहीं रखता और वो कोशिश ये करते हैं कि मैं भी मुसलमान बन जाऊँ, इसलिए वो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पिछले 1.5 साल से मेरे पति से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे सास ससुर और पति तीनों लोग पप्पन के संरक्षण में रह रहे हैं। वो कहते हैं या तो आप इसे तलाक दे दो या फिर आप मुस्लिम धर्म अपनाओ। धमकी किस तरीके से आपको दी गई? धमकी मुझे पर्सनली भी मिलती हैं, उठते चलते भी मिलती हैं। परसों भी 2-3 दिन पहले की बात है, वहाँ पे राणा प्रताप चौक पे भी बाइक पे पप्पन थे। वो मुझे धमकी देते हुए गए, तू अगर कुछ नहीं करेगी तो कट जाएगी। तो मेरी बेटी भी है 5 साल की, जिससे मुझे काफ़ी डर लगता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। इस वजह से मैंने ये एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को भेजी, राष्ट्रपति जी को भेजी और लोगों को भी भेजी। अब देखते हैं उसमें क्या भी कार्रवाई होती है। हाँ, मैंने पुलिस से भी शिकायत करी, एसएसपी सर के यहाँ भी मैंने अपना एक लेटर दिया, इसके एप्लीकेशन भेजी। देखते हैं उसमें क्या भी होता है। अभी तो मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है, पर मैं चाहती हूँ कि जो भी इस चीज़ में हो रहा है, जो भी मुझे ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में बनाने के लिए बोला जा रहा है कि मैं मुस्लिम धर्म में आ जाऊँ, ये सब चीज़ें एक तरीके से जैसे मैं सेफ़ हो जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे। अच्छा, अतीक और अशरफ का तो एनकाउंटर हो गया, फिर क्या है इसमें लिंक क्या? सर, मुझे तो लगता है कि इसी गैंग से है, क्योंकि वरना आप बताइए कि ये लेटर मुझे कैसे भेज रहे हैं। और वो पप्पन मुझसे कहते भी थे कि बरेली में कोई अतीक का साला है और वो मेरा रिश्तेदार है। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी, पर मैं डरती नहीं थी। उन्होंने मुझे डराने की बहुत कोशिश करी कि किसी भी तरीके से आप इस धर्म में आ जाइए। क्या खूबियाँ बताते थे? मतलब यही सब चीज़ें बताते थे कि देखो, हमारे धर्म में तुम्हें कारोबार मिल जाएगा, हमारे धर्म में चाहे 10 बच्चे हो जाएं, 12 बच्चे हो जाएं, लेकिन देखो कितने ऐश से पल जाते हैं। आपको तो एक बच्चे में दिक्कत होती है और फिर पैसे नहीं होते। और मेरा सारे पति का कारोबार भी ऑलमोस्ट जो है वो पप्पन के जैसे मुस्लिम ही लोगों से चल रहा है, जो भी वो काम करते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी बार देखा, जैसे मेरे पति मुझे नहीं मिलते थे या मुझे शक होता था, क्योंकि वो 24 घंटे पप्पन के ही उसमें रहते थे, तो मैंने चुपके उसके घर पे जाकर भी देखा। तो ये माना जाए ये पप्पन अतीक अशरफ गैंग से मिला हुआ है? जी, 100%। आपको मैंने जो लेटर दिए हैं आप उसमें देख सकते हैं, वरना वो लेटर कैसे आ जाएंगे? वो एक खुफिया लेटर हैं जो जेल से अतीक ने लिखकर भेजे हुए हैं। आप बताइए कि वो खुफिया लेटर उसके पास कैसे आ जाएंगे? और वो पत्नी ने आप पे आरोप लगाए हैं तमाम तरीके के कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया, उन्हें घर से निकाल दिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरी पत्नी ने पिछले जनवरी में 2024 में मुझ पर 498 का दहेज का मुकदमा और घरेलू हिंसा का मुकदमा,
छेड़छाड़ का मुकदमा मुझ पर झूठे आरोप लगा के मुझ पर केस दर्ज कर दिया है और मेरे पिताजी पे झूठे पास्को के आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है और बल्कि वो मेरे घर पे काबिज हैं। मैं और मेरे माँ बाप किराए के घर में रह रहे हैं, वो मेरे घर में काबिज हैं। उल्टा प्रताड़ित मुझे करा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये मुझ पर अनुचित दबाव बनाना चाह रही हैं। मेरे चाचा चाची मेरे सारे दोस्तों पे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करना चाह रही हैं कि जिससे मुझ पर दबाव बने, और ये सब गलत है। मैं कल भी हिंदू था, आज भी हिंदू हूँ और मैं हमेशा ही हिंदू रहूँगा। मुझे हिंदू होने पे गर्व है। आपके माँ बाप का भी बताया धर्म परिवर्तन? नहीं, ना मैं ना मेरे माँ बाप, सब पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं और हमेशा ही हिंदू रहेंगे। हमारी सनातन धर्म में पूर्ण आस्था है। इससे अच्छा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ये सब झूठे आरोप लगा के कि किसी तरीके से इन्हें प्रताड़ित करा जाए, इन्हें फंसाया जाए, बाकी सारी बातें झूठी हैं। पप्पन पीर का क्या मामला? पप्पन पीर मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। वो इसलिए उन्हें, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे मित्रों को फंसाया जा रहा है और उनका कोई मैटर नहीं है। बस वो मेरे मित्र हैं, इसलिए उन्हें जबरदस्ती अनुचित उसमें ये फंसा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इन दोनों के तो भाई बहन के रिश्ते थे। उन्होंने हमेशा ही, जब मेरी कोई विवाद हुआ तो उन्होंने हमेशा ही इनका सपोर्ट करा, मेरी बीवी का। लेकिन आज वो झूठे दबाव बनाने के लिए उन पर भी झूठे आरोप लगा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान हो, हिंदू हो, उन्होंने कभी ये बात नहीं की। सीओ साहब के यहाँ शिकायत हुई? सीओ साहब के यहाँ मैं यही बयान दे के आया हूँ अपने कि ये मेरा घरेलू मैटर है, घरेलू विवाद है। जबरदस्ती है। मेरे चाचा चाची के खिलाफ इन्होंने पत्र दिया था, मेरे मित्रों के खिलाफ पत्र दे रही हैं कि किसी तरीके से इन पर अनुचित दबाव बनाया जाए और इन्हें दबाव में लेके मैं अपने जो भी कर सकूँ, और कुछ नहीं है। ये झूठा पास्को का भी आरोप लगवाने की कोशिश कर रही हैं। क्या करती हैं? ये प्राइमरी में टीचर हैं। हाँ, पूरा मोहल्ला इनसे प्रताड़ित है, पूरा मोहल्ला परेशान है इनसे। बस यही है पूरी बात। पीड़िता अनूर रस्तोगी नाम की महिला ने उपस्थित होकर के बताया कि एक पप्पन पीर नाम का व्यक्ति उनके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। उनके लिखित तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।